नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर छात्र जो हैं वो काफी लंबे समय से जो है वो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही मामला इनका हाईकोर्ट में था और कई बार जो है इसको लेकर तारीख पे तारीख छात्रों को मिलती रही। अब पीटी परीक्षा 17वीं की जो है वो दोबारा नहीं होने वाली है। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, क्या कहिएगा, बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो छात्र इंतजार कर रहे थे, अब उन छात्रों को काफी निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने पूरी याचिका को रद्द कर दिया। जी बिल्कुल, ये गर्मा गर्म खबर है। लगभग एक हफ्ता पहले पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अभी लगभग आधे घंटे पहले हाईकोर्ट का फैसला आया है और उसमें मतलब याचिकाकर्ताओं की हार हो गई है। जो लोग मांग कर रहे थे कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करके, रिजल्ट रद्द करके पुनर्परीक्षा हो, उसको हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो महीनों से इस पर संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, मतलब वाटर कैनन के फव्वारे झेल रहे थे या गर्दनी बाग में भूखे प्यासे थे, नेचुरल है कि ये मतलब उन सबको निराशा होगी। अब उनके पास यदि कानूनी रूप से देखा जाए तो एक रास्ता बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का, कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये रास्ता बचा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि अपील करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में भी कोई रातों रात फैसला तो आता नहीं है, उसमें भी तारीखें पड़ती हैं। और इसी बीच बीपीएससी ने फाइनल परीक्षा की भी तिथियों की घोषणा कर दी है, 24 अप्रैल से है। तो ये लगता है कि अब फाइनल परीक्षा भी हो जाएगी, फिर इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो इसलिए अब मुझे बीपीएससी अभ्यर्थियों की राह जो है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। जी तो छात्र इतने दिनों से सड़कों पे थे और लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे थे। कई सारे प्रूफ भी इन्होंने दिए कि परीक्षा में जो है अनियमितता हुई है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं से भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कई विपक्षी दलों की भी एंट्री हुई, लेकिन किसी ने छात्रों को न्याय नहीं दिला पाया। जी, वही बात है। मैं पूरी बात दर्शकों को बताता हूँ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा है और माना जा रहा है कि इतिहास में सबसे बड़ी बहाली इसमें निकली। रिक्तियाँ मतलब 2000 से भी ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। कई सौ रिक्तियाँ इसमें एसडीएम पद की है, कई सौ रिक्तियाँ डीएसपी पद की है। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी मतलब 13 दिसंबर के आसपास हुई थी, तो उसमें और तो बिहार में ठीक ठाक ही रही परीक्षा, लेकिन पटना में एक बापू परीक्षा केंद्र है, बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कहते हैं कुछ लोग कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन हंगामा हुआ और बहुत अनियमितताएं हुई। बहुत ऐसी हालत हो गई कि जो केंद्राधीक्षक थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, इतना हंगामा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पुनर्परीक्षा की मांग की जाने लगी, लेकिन आयोग ने कहा कि हम पूरे बिहार में नहीं लेंगे पुनर्परीक्षा, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र वाली को हम लोग लेंगे। और फिर मुझे लगता है 4 जनवरी को ये पुनर्परीक्षा हुई 22 केंद्रों पर। इस बार बापू परीक्षा केंद्र के जो थे वो 22 केंद्रों पर बांट के पटना में लिए गए। और इस बीच बहुत सारे इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाए, मतलब याचिकाकर्ताओं ने। किसी ने कहा कि गया और नवादा के ट्रेजरी से, कोषागार से बीपीएससी के प्रश्न पत्र गायब हो गए थे वगैरह वगैरह। और इसकी सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में लोग चले गए। 15 जनवरी को पहली सुनवाई हुई और इसी बीच बीपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया, पीटी का रिजल्ट निकाल दिया प्रारंभिक परीक्षा का, और उसमें बहुत लोगों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर 24 अप्रैल से मतलब मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया। और इसमें दोनों पक्ष के बीच बहुत मतलब तीखी बहस हुई। जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक बड़े वकील हैं पटना हाईकोर्ट के वाई.वी. गिरी, जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं, वो थे। और फिर सरकारी वकील लोग बीपीएससी के पक्ष में थे। सर, क्या कारण रहा? क्योंकि जिस तरीके से छात्र लगातार एविडेंस पे एविडेंस दे रहे थे, शिक्षकों का भी समर्थन मिल रहा था, छात्रों में कहाँ कमी रह गई कि हाईकोर्ट ने इनके फैसले को नकार दिया? देखिए, एक तो बात यह है कि आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन अदालत में सबूत देखे जाते हैं ना। अदालत में आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद से अदालत का फैसला नहीं होता है। वहाँ एक अलग प्रक्रिया है। वहाँ आपको कानूनी बिंदुओं पर बहस होती है, वहाँ भावनाओं से नहीं होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों पर लाठीचार्ज हो गया इसलिए इनको जिता दीजिए। वहाँ कानूनी बिंदुओं पर बहस होती है और कानूनी हिसाब से बहस होती है। अब जो भी वजह हो सकता है, जो याचिकाकर्ता के वकील हों, उन्होंने अपनी बातें उतनी मजबूती से नहीं रखी हो जितनी मजबूती से रखनी चाहिए, वकीलों में कमी रह गई हो। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। अभ्यर्थियों के लिए तो एक मतलब इसको झटका कहा जा सकता है। वही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अपील से कुछ खास फायदा होने वाला है। सर, अंतिम सवाल, छात्र जो हैं वो जब आंदोलन कर रहे थे तो उस दौरान नीतीश कुमार से मुलाकात की उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए कभी भी राजी नहीं हुए, ना ही उनसे मुलाकात किए। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया
कि आयोग पूरे तरीके से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री ने तो राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया है। जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम, वो तो माफिया डॉन के अनंत सिंह के बिल्कुल चपरासी बन गए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस मुख्यमंत्री को एक माफिया डॉन से मिलने के लिए पर्याप्त समय रहता है, उस मुख्यमंत्री को अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट भी समय नहीं मिला, है ना? जबकि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये खुद एक छात्र आंदोलन की उपज हैं। पलटू राम ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1974 के छात्र आंदोलन से की थी, लेकिन आज 50 साल बाद सत्ता का इतना नशा हो गया है कि वो बच्चों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं। अरे मिलने में क्या जाता है, आप मिल के बात तो सुन सकते थे। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बच्चे आपसे नहीं मिलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिलेंगे, है ना? आप बात तो सुन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत संवेदनहीनता दिखाई दी है पलटू राम की इस मामले में। जी चलिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, अब उसको रद्द कर दिया गया है। छात्रों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से काफी उम्मीद थी, जिस तरीके से छात्र बार बार एविडेंस की बात कर रहे थे और लगातार ये दावा कर रहे थे कि बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा जो हुई थी उसमें धांधली हुई थी। और इसके बाद उन्होंने बापू परीक्षा परिषद की कई सारे तस्वीरें भी दिखाई, बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए कि परीक्षा में अनियमितता हुई है। और इसको मानते हुए आयोग ने बापू परीक्षा परिषद की परीक्षा भले ही दोबारा से कंडक्ट कराई, लेकिन पीटी परीक्षा में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया। अब जो है हाईकोर्ट से छात्रों को बड़ा झटका लगा है, उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ अमिताभ दास थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से छात्रों की याचिका को रद्द किया गया है, छात्रों के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों के प्रति संवेदना नहीं जताई, न ही छात्रों से मुलाकात करना जरूरी समझा। इन्हें बाकी लोगों से, अनंत सिंह जैसे लोगों से मिलने का समय रहता है, लेकिन 5 मिनट ये समय छात्रों के लिए नहीं दे सकते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।